सभी को सादर प्रणाम। भारत का अतीत अत्यंत गौरवशाली रहा है और इसके वर्तमान को गौरवशाली बनाने का दायित्व तो मेरे ऊपर और आपके कंधों के ऊपर है। हमारे करोड़ों वर्ष के गौरवशाली अतीत में अनेक महापुरुष हुए, जिनमें से एक महापुरुष जिनका वर्णन आज किया जाएगा, जिनकी चर्चा आज की जाएगी, उनका नाम है आचार्य सुश्रुत। आचार्य सुश्रुत कान्यकुब्ज के सम्राट गाधी के पोते थे और ऋषि विश्वामित्र इनके पिता का नाम था, अर्थात ऋषि विश्वामित्र के आचार्य सुश्रुत पुत्र थे। राज कार्य में आचार्य सुश्रुत की कोई रुचि नहीं थी, आरंभ से ही ये वैरागी हो गए थे। इसलिए इनके पिता विश्वामित्र ने इनको काशी के राजा दिवोदास के पास में भेज दिया। दिवोदास आयुर्वेद के बहुत अच्छे ज्ञाता थे, शरीर विज्ञान को जानने वाले थे और सर्जरी क्रिया को, शल्य चिकित्सा को भी जानने वाले थे। इनके पास में रह करके ये आयुर्वेद को सीखने लगे। दिवोदास आयुर्वेद के इतने अच्छे ज्ञाता थे, शरीर संबंधी विषयों को, मन संबंधी विषयों को इतने अच्छे से जानते थे कि लोग उनको उनके दादा के नाम से पुकारने लगे। दिवोदास के दादा का नाम था धन्वंतरी, तो दिवोदास की ज्यादा प्रसिद्धि केवल दिवोदास नाम से नहीं हुई, अपितु उनको दिवोदास धन्वंतरी कहा जाने लगा। तो इतने प्रसिद्ध शल्य चिकित्सक के पास में और शरीर विज्ञान को जानने वाले के साथ में आचार्य सुश्रुत को रहने का अवसर मिला और अपनी प्रखर बुद्धि के कारण से, विलक्षण प्रतिभा के कारण से उन्होंने बहुत कुछ अपने गुरु दिवोदास धन्वंतरी से सीखा और उस सारे के सारे सीखे हुए को और अपने आप जो उन्होंने प्रयोग करके और विचार करके जो विस्तार किया, उस सारे का वर्णन उन्होंने सुश्रुत संहिता के अंदर किया है। यद्यपि सुश्रुत संहिता के अंदर 120 अध्याय हैं, परंतु आयुर्वेद के 8 अंगों का विस्तार से वर्णन इसमें आचार्य सुश्रुत ने किया है। पहले अंग के अंदर मनुष्य की पीड़ा का हरण कैसे किया जाता है, इसका वर्णन वे करते हैं। दूसरे अंग में कंठ से ऊपर के जो भाग हैं, आंख, नाक, कान, गला, इनकी व्याधियों को कैसे दूर किया जा सकता है, इसका वर्णन किया गया है। इनके ऊपर यंत्रों का प्रयोग कैसे करना है, क्योंकि ये जो अंग है, आंख, नाक, कान और गला, जो गले से ऊपर के अंग है, ये बहुत सुकोमल होते हैं। इसलिए किस प्रकार से यंत्रों का प्रयोग करना है, किस प्रकार कोमलता से और किस तरीके से यंत्रों का प्रयोग करना है, इसका वर्णन आचार्य सुश्रुत करते हैं। अगले अंग में शरीर की सभी व्याधियों और उनको दूर करने के लिए जड़ी बूटियों के प्रयोग की विधियां और विशेष प्रकार की सावधानियों का उन्होंने वर्णन किया है। इससे आगे वे विक्षिप्तता से संबंधित चर्चा करते हैं, पागलपन और उसका निदान किस प्रकार से किया जा सकता है, उसका इलाज कैसे किया जा सकता है, उसकी चर्चा करते हैं। इसके उपरांत महिलाओं और शिशुओं के रोग की चर्चा करते हैं और उनका निवारण कैसे हो सकता है, उनसे कैसे बचा जा सकता है, इसके बारे में आचार्य सुश्रुत वर्णन करते हैं। विषैले जंतु और विषैली वनस्पतियां कौन कौन सी हैं, इसका वर्णन वहां पर किया गया है और यदि कोई व्यक्ति इनसे पीड़ित हो जाता है तो उससे उपचार का भी वर्णन सुश्रुत संहिता के अंदर किया गया है। बुढ़ापे के विषय में यह कहा जाता है कि बुढ़ापा एक बार आ जाए तो वो जाता नहीं है और जाता है तो मनुष्य को साथ में लेकर के जाता है, परंतु आचार्य सुश्रुत ने अपने निरंतर शोध के द्वारा बहुत से रसायन तैयार किए, जिन्हें कायाकल्प योग का नाम दिया गया, कायाकल्प योग की संज्ञा दी गई। ये रसायन वृद्धावस्था से उत्पन्न हुए रोगों को दूर कर, उनको नष्ट कर और मनुष्य को चिर यौवन प्रदान करने की क्षमता रखते हैं। शल्य चिकित्सा में उनके प्रयोग और उनका शोध अत्यंत महत्वपूर्ण है। रोगी अंग का ऑपरेशन कर उसे सीने और बांधने के लिए धागों और कृमि रहित पट्टियों की खोज आचार्य सुश्रुत ने कर ली थी। शल्य चिकित्सा में प्रयोग किए जाने वाले मुख्य यंत्रों और सहायक यंत्रों का भी वर्णन सुश्रुत संहिता के अंदर किया गया है। आचार्य सुश्रुत औजारों को साफ सुथरा और सुरक्षित रखने की विधियों पर भी प्रकाश डालते हैं। वे कहते हैं कि रोगी जिस स्थान पर रहे वो स्वच्छ होना चाहिए, उसका बिस्तर धुला हुआ होना चाहिए और इसके साथ में उसके कपड़े भी बिल्कुल साफ सुथरे होने चाहिए। चिकित्सकों के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए, उसके ऊपर भी वो प्रकाश डालते। युद्ध के मैदान में अथवा अन्य किसी कारण से होने वाले अंग भंग को ठीक करना और उसकी विधि अंग के टूट जाने पर, अंग के खराब हो जाने पर, अंग के कट जाने पर, जैसे नाक के कट जाने पर उसके ऊपर कहीं और से खाल लेकर के और उसको दोबारा से जोड़ देना। तो ये प्लास्टिक सर्जरी को सबसे पहले करने वाले अगर कोई हैं तो वो आचार्य सुश्रुत ही हैं। कटे कान और होंठ आदि को प्लास्टिक सर्जरी से ठीक करना
वे भली भांति जानते थे। शल्य चिकित्सा में पारंगत होने के लिए शरीर विज्ञान को ठीक प्रकार से जान लेना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए उन्होंने मृत शरीर को मांस रहित कर, उसमें सारे के सारे मांस को निकाल करके भीतरी अंगों को कैसे समझा जा सकता है, इसकी विधियों उन्होंने वर्णन सुश्रुत संहिता के अंदर किया है। वे अभ्यास के लिए साबुत फलों और सब्जियों का प्रयोग किया करते थे। सिखाने के लिए भी वो सब्जियों का प्रयोग किया करते थे, जैसे तरबूज का ऑपरेशन कर देना, कद्दू का ऑपरेशन कर देना, पूरे पके हुए पेठे का ऑपरेशन करना, तो इसके द्वारा वो सिखाया करते थे। इसी प्रकार से मृत पशुओं का ऑपरेशन करके भी वो स्वयं अभ्यास किया करते थे और अपने जिज्ञासुओं को, शिष्यों को सिखाया करते थे। रोगी की परिचर्या में रहने वाले परिचारक और परिचारिकाएं किस प्रकार के होने चाहिए, उनमें क्या गुण होने चाहिए, इसका निर्देश भी आचार्य सुश्रुत ने किया है। यज्ञ के धुएं से रोगी को स्वस्थ करने की विधियां भी सुश्रुत संहिता में वर्णन की गई हैं। यज्ञ में ऐसी औषधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए जो रोग को दूर करने में सहायक हो। उनमें केवल श्वास लेने मात्र से रोगी का रोग जाता रहता है। इसके अतिरिक्त किसी अंग के अशुद्ध हो गए रक्त के शोधन के लिए उन्होंने सिंगी, तुम्बी और जोंक के ऊपर भी अनेक प्रयोग किए। बीमार स्थान पर सुई से हल्का सा छेद कर उसके ऊपर जोंक को चिपका देने से रक्त का शोधन किया जाता है। वे कहते हैं ये कार्य जो प्रशिक्षित व्यक्ति हैं केवल वही करें, अन्य सामान्य लोग इस कार्य के अंदर न लगे। सुई लगाने वाले को इस बात का ज्ञान होना चाहिए जो स्थान दूषित है और जो रक्त दूषित है उसमें कितनी देर जोंक को लगा करके रखने से अशुद्ध रक्त जो है वो निकल जाएगा और उतनी देर के बाद में जोंक को हटा करके वहां विशेष प्रकार के घी को लगा दिया जाना चाहिए। शरीर के किसी स्थान पर लोहा चुभ जाने पर, लोहा थोड़ा अंदर चले जाने पर चुंबक से उसको कैसे बाहर निकाला जा सकता है, इसकी विधि का भी वर्णन सुश्रुत संहिता के अंदर पाया जाता है। आयुर्वेद के इतिहास में उनके काल को स्वर्णिम युग के नाम से स्मरण किया जाता है। सुश्रुत संहिता को समझने के लिए अनेक विद्वानों ने उसकी व्याख्या की। एक व्याख्या जो बहुत प्रसिद्ध रही वो आचार्य डल्हण के द्वारा की गई, जिस व्याख्या का नाम था निबंध संग्रह, और एक भानुमति नाम की व्याख्या आचार्य चक्रपाणी के द्वारा की गई जो वर्तमान में भी हम सभी को उपलब्ध होती है। पशु चिकित्सा के क्षेत्र में भी आचार्य सुश्रुत ने बहुत ख्याति प्राप्त की। तो इस प्रकार के गुणों के कारण से महर्षि सुश्रुत को सारा विश्व प्रथम शल्य चिकित्सक के रूप में स्मरण करता है। आप सभी बहुत ही ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।